नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम। पंच परमेष्टमी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदिसागर महावीर के देवी मनसागर आचार्य गुरुवर सरमती सागर जी गुरु महाराज की। नंदो, बहुत अच्छा विषय चल रहा है, परंतु ये विषय उसी को समझ में आता है जो विष्णु से परे हैं। क्या हर एक के समझ में आने वाला नहीं। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात संबोधन करते हुए कहा उन्होंने कि इस पंचम काल में और उस आत्मा की बात सुनने वाले, धर्म की बात सुनने वाले उंगलियों पर गिनने वाले होंगे। क्या कहा? समझ में आया? क्योंकि भोगी विलासियों को समझ में आएगा ही नहीं। और आज पूरा संसार भोगों में ही, भोगों की सामग्री एकत्र करने के लिए दौड़ लगा रहा है। क्या लगा रहा है? समझ में आया? हम जितना समय हम भोगों के लिए निकाल रहे हैं, निकाल करके रखते हैं कहीं। अगर आप सो रहे हैं और आपकी गाड़ी कहीं जाने के लिए है तो आप समय से पहले जाग जाते हो। क्यों भैया जी? हाँ, पर जहाँ हमको भोगों से विरक्ति दिलाने का जो मार्ग हमको प्रशस्त हो रहा है, वहाँ के लिए सोचते हैं कि अभी तो कोई बात नहीं है, जब जन्मानी स्थिति बोलेगी तब चलेंगे, सब कुछ मसाला मिल जाएगा। समझा? आलसियों को कुछ भी नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? ध्यान रखना। जो आलसी जीव हुआ करते हैं, प्रमादी जीव हुआ करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। ध्यान रखना। खरगोश और कछुआ की आपने कहानी सुनी होगी, है? ध्यान रखना। जो दौड़ में लगा रहता है वो क्या करता है? थक जाता है और वह सो जाता है और कछुआ आगे निकल जाता है और विजय कछुआ की हो जाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? विचार करनी बात है। आज हम दिखावे पर ज्यादा क्या अपना दिमाग लगाते हैं। चाहे हमको हमारे अंटी में है या नहीं, परंतु हम जो बैंक से लोन ले लेके गाड़ी भी ले लेंगे, स्कूटर भी ले लेंगे, फ्रिज भी ले लेंगे। अब तो हर चीज लोन पे मिल जाती है। क्यों भैया जी? नहीं मिलती है? और चीज मिल जाती है। विचार करना। परंतु ध्यान रखना, तुम्हारा अगर शुक्र ग्रह अगर अस्त है तो बाढ़ आएगी और आपकी जो गाड़ियां ना वो कैसी होंगी? पानी में तैर रही होंगी। देख रहे हो ना? देख रहे? हाँ। अगर
अगर आपने जमीन से अगर मकान लिया है और आपका जो है शनि ग्रह अगर बिगड़ गया है या आपकी कुंडली में अस्त है और आपने मकान ले लिया है तो बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, नीचे गिर जाएगा। समझ गया? विचार करना। और आपका जो है चंद्र ग्रह अगर अस्त है, चंद्र ग्रह, हाँ, तो आप एक जगह बैठ ही नहीं सकते। समझा? अगर चंद्र ग्रह बिगड़ गया तो बैठ ही नहीं सकते। और आपका बुध ग्रह अगर आपका अस्त है तो आप एक जगह कोई व्यापार नहीं कर सकते। कभी ये घर बदलेंगे, कभी ये घर बदलेंगे, कभी दिल्ली जाएंगे, कभी बम्बई जाएंगे, कभी मद्रास जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे। ध्यान रखना। और इन समों को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा आचार्य भगवंतों ने फार्मूला दिया है कि हमें धर्म से जुड़ जाओ, तुम्हारे सारे उच्च ग्रह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ध्यान रखना। हम इधर उधर जाते ना, मैंने कहा मैं तो सब कुछ जानता हूँ, समझा? और जानूंगा क्यों नहीं? मेरे बाप ने ऐसी सोरी यहाँ पे बैठा दिया है, हाँ, हर एक का काम सोरी है। इतना भारी सिंहासन सहन करना क्यों भैया? ये हाँ, विचार करने वाली बात है। और मैं आपको एक बता दूं, समय तो हो गया, करा क्या जाए? हाँ, सूर्य नगर है, ताप इतनी तेज है, समझा, कि आंखें नहीं खुलती। समझ में आया नहीं आया? इतना तेज है कि आंखें नहीं खुलती। हाँ, तो आप, हमारी आंख नहीं खुल रही हैं तो आपकी कहाँ से खुलेंगी? हाँ, परंतु हमारी आंख बंद होती है तो परमात्मा से मिलते हैं, और तुम्हारी अगर आंख बंद होती है तो संसार से मिलते हैं। इतना ही अंतर है। हाँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कहने का तात्पर्य है, आज हम धर्म की बात सुनने के लिए हमें साधुओं को चिल्लाना पड़ रहा है, माइक लगाना पड़ रहा है। अरे ध्यान रखो, भव्य जीवों के लिए तो साधु वहाँ पहुँच जाते जंगल में, और वहाँ जो है कौन, भीलों को उपदेश मिलने पर, और भील जो भगवान बन जाते हैं। है? और तुम्हारा, अब हम दुर्भाग्यमान है कि भाग्यमान है, ये तो भगवान ही भरोसा है। क्यों भैया जी? ये तो आपका विषय, आप जाने, हम तो कुछ नहीं कह सकते। पर इतना जरूर है क्या कि सूर्य नगर में आकर के मेरा भाग्य है कि जो कि मेरी आंख नहीं खुल रही है, बोलने के लिए जीभ नहीं उठ रही है, बोलने का मन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है मेरा तो सौभाग्य ही है, पर तुम्हारा अभी सौभाग्य से सौभाग्य नहीं मिल रहा है। तो कहा भी है कि दूर के ढोल क्या बड़े अच्छे लगते हैं। समझ में आया? और घर के ढोल अच्छे नहीं लगते। क्यों? कि बजाना ही नहीं जानते। क्यों भाई? समझ में आ रही है? हम बजाना ही नहीं जानते। पहले साधु कहते थे चतुर्मास कराने से पहले, देख तू हमें ले तो जा रहा है, ऐसी बोलते थे भाई, भाषा में बोल लिया हूं। अरे तू मुझे ले तो जा रहा है जी, बता तू वो झेल लेगा? क्या मतलब? तू मुझे झेल लेगा? क्योंकि मैं हाथी से ज्यादा खाता हूं।
समझ में आ रही आपके, नहीं आ रही? हाँ, तो झेल लेगा। जो चतुर्मास कराने के लिए जो आगे बढ़ते हैं, जो चतुर्मास जिस नगर में होता है, क्या उनका चतुर्मास तभी सफल होता है, उनको उसका पुण्य जब ही मिलता है कि जब तक दिगंबर संत का कलश की स्थापना हुई है, चतुर्मास की स्थापना हुई है, 2 महीने तक अपनी नगरी को ना छोड़ें। नहीं तो तुमने धोखा किया है। समझ में आया? तो कड़वा लग जाएगी, मैं कहने को नहीं चूकूंगा। समझ में आया? क्योंकि तुमने सभी ने हाथ उठा के कहा हम चतुर्मास कराएंगे, समझा? और 2 महीने का भी चतुर्मास आपने स्वीकार किया था, समझा? पर आपने ये नियम तो नहीं लिया था हम इतनी दूर तक जाएंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, तो ये ध्यान रखना, जब हम उल्लंघन करते हैं अपने नियमों का तो हमको भी दंड भोगना पड़ता है, समझा? जब तुम लोग अगर नियम का भंग करेंगे तो तुम लोगों को दंड अवश्य भोगना ही आगे कालांतर में पड़ेगा। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करो, चाहे धार्मिक कार्य करो चाहे लौकिक कार्य करो, समझ के करना, नहीं तो आपकी भैंस, क्योंकि मैं पहले बोल देता हूँ, मैं कहा ना परसों की बात थी, है कुछ घटने वाला है, गैस की जो लाइन है ना फट गई है। समझ में आया? एक एक दिन की रिपोर्ट मेरे पास आती है। आपने न्यूज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? और 12 फुट जो पानी चला गया, 12 फुट तक उसका पानी जो है ऊपर तक फुब्बारा मार रहा है, और नेक नहीं फटी है, बहुत लंबी लंबी फटी है, समझा? विचार करना, जब नेक गैस लीक हो जाती है तो पूरा जो है भोपाल तबाह हो जाता है। समझ में आया? पर मैंने तो मंत्र जाप किया था कि किसी जीवों के ऊपर कोई घात ना हो, है? मैंने तो बचाव किया, कितना किया, मैंने तो पुण्य का वर्ण किया, समझा? होना ना होना सब उसके ऊपर है, हम उसको कोई घटा भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, पर अपनी भावनाओं को पवित्र अवश्य कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपको इस देशना को, जो सर्वज्ञ की देशना आपके सामने जो पड़ोसी जा रही है, जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, शाम को भी आपने जो भी चतुर्मास देखे होंगे, है वहाँ यही हो होगा, अरहंत जय जय भगवंत जय जय, जी नाच रहा वो नाचता, जी हो रहा वो हो रहा है। परंतु जितना जो शांतनाथ भगवान की कथा है आप सुनने को मिल रहा है, वो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, समझा? सुबह भी जो प्रवचन होते हैं तो वो ही होते हैं चटक मटक वाले, है? पहले सारे नोट लेके आते हैं, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या सुनाना है, परंतु यहाँ डायरेक्ट जो है गुरु से तार मिला हुआ है और वो आपके लिए पड़ोसा जा रहा है, और इसमें भी हम वंचित रहें तो हम दुर्भाग्यशाली नहीं, आप हैं, समझा? इसलिए समय से आएँ और समय से जाएं। इसी मंगल भावना से भगवान महावीर स्वामी की, क्योंकि मैं पहले बोल देता हूँ, मैं कहा ना परसों की बात थी, है कुछ घटने वाला है, गैस की जो लाइन है ना फट गई है। समझ में आया? एक एक दिन की रिपोर्ट मेरे पास आती है। आपने न्यूज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? और 12 फुट जो पानी चला गया, 12 फुट तक उसका पानी जो है ऊपर तक फुब्बारा मार रहा है, और नेक नहीं फटी है, बहुत लंबी लंबी फटी है, समझा? विचार करना, जब नेक
गैस लीक हो जाती है तो पूरा जो है भोपाल तबाह हो जाता है, समझ गया। और मैंने तो मंत्र जाप किया था कि किसी जीवों के ऊपर कोई घात ना हो, है। मैंने तो बचाव किया, कितना किया, मैंने तो पुण्य का वर्ण किया, समझा। होना ना होना सब उसके ऊपर है, हम उसको कोई घटा भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, पर अपनी भावनाओं को पवित्र अवश्य कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपको इस देशना को, जो सर्वज्ञ की देशना आपके सामने जो पड़ोसी जा रही है, जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, शाम को भी आपने जो भी 75 मास देखे होंगे, है, वहाँ यही हो रहा होगा, अरहंत जय जय भगवंत जय जय, जी नाच रहा वो नाचता, जी हो रहा वो हो रहा है। परंतु जितना जो शांतनाथ भगवान की कथा है आप सुनने को मिल रहा है, वो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, समझा। सुबह भी जो प्रवचन होते हैं तो वो ही होते हैं चटक मटक वाले, है। पहले सारे नोट लेके आते हैं, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या सुनाना है। परंतु यहाँ डायरेक्ट जो है गुरु से तार मिला हुआ है और वो आपके लिए परोसा जा रहा है, और इसमें भी हम वंचित रहें तो हम दुर्भाग्यशाली नहीं, आप हैं, समझा। इसलिए समय से आएँ और समय से जाएं। इसी मंगल भावना से भगवान महावीर स्वामी की